जैसे ही ऊपर से नुकीले कांटे गिरने वाले थे, खतरनाक स्थिति में सब लोग जल्दी से मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। लेकिन श्याओ मेई एक कदम देर कर गई और वह दरवाजे में बुरी तरह फंस गई, हिल भी नहीं पा रही थी। अच्छा हुआ उसके साथी तुरंत दोनों तरफ से खींचकर मदद करने लगे और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच गई। लेकिन तभी सबने एक डरावना दृश्य देखा, सिर्फ इतना कि सामने की सुरंग के अंत में एक पूरी तरह से सोने की बनी मूर्ति खड़ी थी। जब वे आगे बढ़कर उसे देखने ही वाले थे, तभी अचानक पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और अगले ही पल सभी लोग तेजी से नीचे फिसल गए। जैसे ही वे नुकीले कांटों पर गिरने वाले थे, महत्वपूर्ण समय पर सबने पूरी ताकत से छलांग लगाई और सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचकर अपनी जान बचा ली। इस समय वे सोने के नगर गोल्डन सिटी के अंत में पहुंच चुके थे। सामने रखी हुई सोने की चमचमाती मूर्ति देखकर वे और गहराई में जाने ही वाले थे कि अचानक कइयांग भाई ने उन्हें रोक दिया। वह अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालता है और सावधानी से उसे मूर्ति के हाथ में रख देता है। सबको लगा कि अब कोई गुप्त तंत्र खुल जाएगा, लेकिन जैसे ही सब उत्सुक होकर देख रहे थे, पैरों के नीचे की जमीन फिर गिर गई। कइयांग भाई लगभग गहरी खाई में गिर ही गए थे। अभी सभी उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाए थे कि एक अनजान टोली वहां आ पहुंची। उनके आगे आगे एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी। उसने जैसे ही हल्का सा हाथ हिलाया, वह बूढ़ी औरत अचानक एक जवान लड़की में बदल गई। असल में वही सोने के नगर की रक्षक थी। यह साबित करने के लिए कि वे केवल साधारण खोजी हैं, श्याओ मेई ने अपना ज्ञान इस्तेमाल कर पहेली सुलझाने का निश्चय किया। उसने कुएं से एक कटोरा साफ पानी निकाला और धीरे धीरे मूर्ति की हथेली में डाल दिया। सचमुच उसी से गुप्त तंत्र सक्रिय हो गया। पत्थर का दरवाजा खुला और सामने अद्भुत चमचमाता दृश्य दिखाई दिया। लेकिन कइयांग भाई के साथी चुपके से मूर्ति चुरा ले गए। इससे रक्षक गुस्से में भर गई। अगले ही पल सोने का नगर अचानक ढहने लगा। सब घबराकर भागने लगे, लेकिन श्याओ मेई ने जान की परवाह न करते हुए फिर से मूर्ति छीनकर अपनी जगह पर रख दी। वह हर हाल में इस प्राचीन धरोहर की रक्षा करना चाहती थी। जैसे ही मूर्ति अपनी जगह पर रखी गई, पुराना नगर ढहना बंद हो गया। इसके बजाय एक चमत्कार हुआ। नगर धीरे धीरे खुद ब खुद मरम्मत होने लगा। मुख्य द्वार फिर से बंद हो गया और यह सोने का प्राचीन नगर सदा के लिए अस्तित्व में रह गया। सबने यह दृश्य देखकर राहत की मुस्कान बिखेरी। इस तरह एक बड़ा संकट आखिरकार समाप्त हो गया।